बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था कालमाया। यह राज्य अपनी समृद्धि और अद्भुत कलाकृतियों के लिए मशहूर था। यहाँ के महल सोने से जड़े हुए थे और हर कोना कला और संस्कृति की छटा बिखेरता था। लेकिन इस राज्य के बारे में एक अजीब बात थी। यहाँ सूरज कभी डूबता नहीं था। दिन रात का कोई अस्तित्व नहीं था। हमेशा एक नर्म सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली रहती थी। राजा सत्यजित एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। उनके दो सलाहकार थे, महामंत्री अद्वैत, जो हमेशा तर्क और यथार्थ की बात करते थे, और विदुषी अयना, जो अपनी अंतर्ज्ञान और अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थीं। एक दिन महल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमय संदेश लिखा पाया गया। अंधकार को स्वीकार किए बिना प्रकाश तुम्हारा सत्य नहीं बन सकता। संदेश के साथ एक अजीब दर्पण भी रखा था। जब मंत्री अद्वैत ने उसमें देखा तो वह चीखते हुए बेहोश हो गए। विदुषी आयना ने दर्पण को ध्यान से देखा और राजा से कहा, यह दर्पण साधारण नहीं है। यह हमारे राज्य के सबसे बड़े रहस्य का संकेत है। हमें इसे समझने के लिए अतीत के उन दरवाजों को खोलना होगा जिन्हें हमने बंद कर दिया था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के प्राचीन अभिलेख खंगाले जाएं। वहां एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि यह राज्य कभी साधारण था, लेकिन एक जादूगरनी त्रिशा ने इसे अपनी शक्तियों से हमेशा के लिए प्रकाशमय बना दिया था। बदले में राज्यवासियों को अपनी परछाइयों का त्याग करना पड़ा था। जैसे ही राजा को इस सच्चाई का पता चला, राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल की दीवारों पर परछाइयां झलकने लगीं, जो किसी जीवित इंसान से मेल नहीं खाती थीं। आयना ने राजा को चेतावनी दी, त्रिशा का अभिशाप जाग चुका है। अगर हम सच का सामना नहीं करेंगे तो यह राज्य नष्ट हो जाएगा। अभिशाप को तोड़ने के लिए राजा, अद्वैत और अयना को निशाकुंड नामक स्थान पर जाना था, जो राज्य का सबसे अंधकारमय कोना था। यह स्थान वर्षों से बंद था क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया था। उनके सफर में रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी उन्हें अपनी ही परछाइयां चलते हुए दिखतीं, तो कभी उनके शब्द गूंज बनकर वापस आते। निशाकुंड के द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश करेगा जो अपने अंधकार को स्वीकार करेगा। अद्वैत ने घबराते हुए कहा, यह आत्मघाती है, हम सब मर जाएंगे। अयना ने दृढ़ता से जवाब दिया, सत्य का सामना करने से बड़ा कुछ नहीं। तीनों ने हिम्मत करके द्वार पार किया। निशाकुंड के भीतर उन्हें त्रिशा का प्रेत मिला। वह बोली, तुमने मुझे वर्षों पहले भुला दिया, लेकिन तुम्हारी परछाइयां आज भी मेरे साथ हैं। त्रिशा ने उन्हें उनके सबसे बड़े डर दिखाए। अद्वैत ने देखा कि उनकी तर्कशीलता ने उन्हें असंवेदनशील बना दिया था। अयना ने देखा कि उनकी अंतर्ज्ञान ने कभी कभी सच्चाई से आंखें मूंद ली थीं। राजा ने देखा कि उनकी चमकती दुनिया ने उनके लोगों की सच्ची भावनाओं को दबा दिया था। तीनों ने अपने अंधकार को स्वीकार किया और कहा, हमसे गलती हुई, हम अपने अतीत के साथ जीना सीखेंगे। जैसे ही उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, त्रिशा का प्रेत मुस्कुराया और कहा, अब तुम सच में आजाद हो। अचानक राज्य में रात का पहला अंधकार फैला। राज्य के लोगों ने पहली बार सितारे और चांदनी देखी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि केवल प्रकाश में नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश के संतुलन में है। राजा सत्यजित ने निशाकुंड को राज्य की सबसे पवित्र जगह घोषित किया और परछाइयों को अपनाने का आदेश दिया। राज्य ने नया युग देखा, जहां हर कोई अपने प्रकाश और अंधकार के साथ संतुलन में जीता था। मोरल: सच्चा जीवन केवल उजाले में नहीं, बल्कि अंधकार को अपनाने में भी निहित है।